दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं लुसेंट का हाई लेवल MCQ 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जनरल साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिक्स हाई लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी इसको देख सकते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो ये आपको बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप जे चले जाइए, SSC चले जाइए, बैंकिंग चले जाइए, BPSC, ADO, अभी सारा एग्ज़ाम का आने वाला है नोटिफिकेशन। ठीक है, निम्न में से किस तत्व का विद्युत ऋणात्मक मान सर्वाधिक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, क्या है वो? फ्लोरीन। इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, DNA डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा वाटसन एवं क्रिक। तो ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। इन्होंने 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो इसका आंसर जो होगा वो मोहनजोदाड़ो होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। यह स्नान गृह मिला था जिसे गेट बांध कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 51 ए। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मूल कारक क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 23.5 झुकाव के कारण डिग्री झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या नहीं है? तो ये C-N2। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो होगा वो सी है। इसका आंसर क्या होगा? C-N2। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका आंसर होगा N2। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा इलाहाबाद बैंक। कौन सा है ये? सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे पुराना वाणिज्य बैंक 1865। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा 1757। ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लासी युद्ध अंग्रेजी शक्ति का आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, सामान्य मानव शरीर का pH मान कितना होता है। तो इसका आंसर जो होगा 7.4 होता है। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव रक्त लगभग क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नील। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वित्त मंत्री। कौन सा होता है वो? कौन रहते हैं वो? वित्त मंत्री। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्री जो है भारत में बजट पेश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CO2। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो होगा CO2। CO2 जो है पौधों में CO2 अवशोषित करते हैं। कौन करते हैं? पौधों में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कर्म ही पूजा है किसने कहा। तो ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध कथन कर्म ही पूजा है। कर्म करने से ही ना फल मिलता है, बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने ये सत्य कथन कहा है कि कर्म ही पूजा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बाघ। ठीक है,
सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर जो होगा 1945। ठीक है, 1945। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो होगा किसने की थी? हेनरी बैकरल। कौन है? हेनरी बैकरल। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने रेडियो धार्मिक की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1885। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका आंसर जो होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसका आंसर जो है विटामिन ए। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कठोर जल में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आयन आदान प्रक्रिया। ठीक है, आयन आदान प्रक्रिया। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। कठोर जल को मुलायम बनाने हेतु इससे क्या होता है कि कठोर जल जो होता है उसको उससे मुलायम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। संसद का नियंत्रण सरकार पर किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा प्रश्नकाल। कौन सा है? ए जो है बिल्कुल, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रश्नकाल। इसी से सरकार को जवाबदेही तय होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो इसका आंसर जो होगा वो दक्षिण से पश्चिम है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्य मानसून दक्षिण पश्चिम से आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लोहा मुख्य किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो होता है वो है हेमेटाइट। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा है? गोबी। गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26। पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सोवियत संघ। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की योजना यूएसएसआर से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आयरन। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रक्त में हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? इसका आंसर जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा MS स्वामीनाथन। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, तभी तो मैं ये इससे होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, इससे लोग प्रेरित होंगे तो मैं और भी सारा वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई?
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1959 में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो। ठीक है, यह अभी बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।